waste of money and time, nothing else. मतलब स्टोरी एकदम बकवास थी, कुछ नया देखने को नहीं कुछ भी नया नहीं था उसमें। भर के एक्सप्रेशन इसमें, कॉमेडी, लव, रोमांस, हॉरर सब में। पैसा वसूल बहुत अच्छी है। क्या क्या अच्छा लगा मैम? तो दोस्तों, प्रभास की फिल्म राजा साहब रिलीज हो गई है और ऑडियंस का जोश नजर आ रहा है। किस तरह से वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, सिर्फ राजा साहब फिल्म के लिए। ऑडियंस के दिल को ये फिल्म छू गई है। अब इंतजार है ऑडियंस को कि कब जननेता रिलीज हो, ऑडियंस को मालूम हो जाए कि प्रभास की फिल्म ही ज्यादा धमाकेदार थी। जब से प्रभास की फिल्म राजा साहब रिलीज हुई है, तब से ही ऑडियंस का जोश बढ़ता ही जा रहा है और अब तो और भी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। वो तो ऑफिस के बाहर, क्योंकि अब तो और भी ज्यादा ऑडियंस आ रही है निकल कर। अब तो विजय थलापति की ऑडियंस भी प्रभास की फिल्म देखने आ रही है, यानी कि वाकई में इस बार प्रभास की फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म है और इस फिल्म को वर्ल्ड की नंबर फिल्म भी कहा जाएगा। प्रभास ने साबित कर दिया है कि असली किंग और असली हीरो वही प्रभास डार्लिंग ही हैं। प्रभास डार्लिंग ने तो सच में डार्लिंग वाला एक्शन दिखाकर ऑडियंस को अपना दीवाना कर दिया है। प्रभास की फिल्म में हमेशा एक नहीं बल्कि दो, तीन हीरोइन होती हैं और फुल रोमांस होता है प्रभास की फिल्मों में और एक्शन भी हाई लेवल का होता है। इस बार भी राजा साहब फिल्म में संजय दत्त और प्रभास ने मिलकर आग लगा दी है स्क्रीन पर। ऐसे लग रहा था कि प्रभास और संजय दत्त की परफॉर्मेंस से बाहर निकलकर आ रही है ऑडियंस, जो थिएटर्स के अंदर इतना दिख रहा है। हर एक्शन के पंच पर ऑडियंस की ताली और सीटियों की आवाज और शोर इतना था कि थिएटर से बाहर तक ऑडियंस की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा क्राउड आज तक पहले कभी किसी ने नहीं देखा और ऑडियंस के कमेंट्स भी ये कह रहे हैं कि आज राजा साहब रिलीज होते ही ये क्लियर हो गया है कि ये फिल्म सिर्फ हाइप नहीं बल्कि पूरा धमाका है। शुरुआत से लेकर एंड तक स्क्रीन पर पावर, इंटेंसिटी और जश्न साथ साथ चलते हैं। प्रोड्यूसर्स ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि दिल फटकर बाहर आ जाएगा और ऐसा एक्शन और ऐसे अंदर जो हॉरर सीन रखे हुए थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जान ही ले लेंगे। बच्चे डर गए थे। एक्शन रॉ और हैवी फील देता है, इमोशन सही जगह हिट करते हैं। ये सब हमें प्रभास की फिल्मों में ही देखने को मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन को और ऊपर ले जाता है। इंटरवल के बाद फिल्म और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और क्लाइमैक्स तक आते आते पूरा हॉल एकदम पैसा वसूल फीलिंग में आ जाता है। और ऑडियंस ने ये भी कहा कि हमारा तो सच में ही पैसा वसूल हो गया है और हम इस फिल्म को एक बार नहीं बल्कि बार बार देखने आएंगे। प्रभास की फिल्में हमेशा कुछ नया लेकर आती हैं। बॉलीवुड में इतना मजा नहीं आता दूसरी फिल्मों का जितना साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में आता है। ऑडियंस ने ये भी कहा कि एक नंबर एक्शन है प्रभास की फिल्म में और ऑडियंस के नारों से वैसे ही मालूम हो रहा है कि प्रभास की फिल्म फुल धमाकेदार थी। अब तो बॉलीवुड वालों के भी होश उड़ चुके होंगे कि उन्होंने प्रभास की फिल्म में क्या देख लिया है और ये भी कहेंगे कि संजय बाबा इस बार तो इस फिल्म के अंदर छा गए हैं। जितने टाइगर फॉर्म में नहीं छाए थे, उससे कहीं ज्यादा अब वो प्रभास की फिल्म राजा साहब में छा गए हैं। इन दोनों के चर्चे अब इतने हो चुके हैं कि हर सोशल मीडिया पर बस प्रभास और संजय दत्त की पिक्चर्स और उनकी चर्चा चल रही है। ऑडियंस को तो अब जाकर सांस आया है प्रभास की फिल्म देख के बाद, लेकिन अभी तक भी एक मुकाबला चल रहा है जननेता के साथ, क्योंकि प्रभास की फिल्म की कलेक्शन 900 करोड़ हो चुकी है, वहीं जननेता की फिल्म की कलेक्शन 800 करोड़ तक है। जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है तभी मालूम हो जाएगा कि असली कलेक्शन किस फिल्म ने ज्यादा की है। अभी तक तो राजा साहब फिल्म की टिकट सेल हो रही है और ऑडियंस आ रही है इस फिल्म को देखने के लिए। थिएटर सारे बुक पड़े हुए हैं और कोई भी थिएटर की कुर्सी खाली नहीं है जो प्रभास की फिल्म को मिस कर दे। ऑडियंस प्रभास की फिल्म को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली है। अब तो असली झटका देने वाली है ऑडियंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये कहते हुए दिख रही है कि तुम लोग घर पर बैठो, साउथ को दे दो बॉलीवुड संभालने के लिए। और साउथ वाले ही बॉलीवुड में ऐसा धमाका करेंगे कि बॉलीवुड की जो रेप्यूटेशन नीचे गिरी हुई है वो भी खड़ी हो जाएगी और उसे खड़ा करने के लिए सिर्फ प्रभास ही काफी है। और ये भी कहा कि अब तो बॉलीवुड शराब भागेगा साउथ की तरफ। साउथ में इस बार डेंजरस से डेंजरस फिल्में रिलीज हो रही हैं। हर फिल्म का अलग ही डायलॉग, अलग ही लेवल, अलग ही स्टोरी है जो ऑडियंस को फुल एंटरटेन करेगी। ऑडियंस का ये भी कहना था कि हम पहली दफा राजा साहब का एक नया लुक देख रहे हैं। जिस तरह से इनकी फिल्म के अंदर हॉट सीन रखा गया है, आत्मा वगैरह सब कुछ जो प्रभास ने पहले अपने करियर में नहीं किया होगा। पहली दफा उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है और हर सीन को परफेक्टली किया है। ऐसा खतरनाक धुन पहली बार उठा है और ये भी दिख रहा है कि ऑडियंस 20-25 दिन तक तो इस फिल्म को देखने के लिए आती रहेगी। और इस फिल्म ने तो सबसे बड़ी बात यह है कि धुरंधर फिल्म को भी टक्कर दे दी है। धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना इतने वायरल नहीं हुए थे जितने संजय दत्त वायरल हो चुके हैं प्रभास की फिल्म के अंदर। संजय दत्त ने जो कर दिखाया वो अक्षय खन्ना कभी नहीं कर पाए। प्रभास की फिल्म राजा साहब ने पहला रिकॉर्ड तो धुरंधर फिल्म का तोड़ दिया है और दूसरा पुष्पा फिल्म का, यानी कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की नेट कलेक्शन इतनी नहीं थी जितनी प्रभास की फिल्म राजा साहब की दिख रही है। क्या एक्शन था राजा साहब फिल्म के अंदर।
ये तो देखकर मालूम हो रहा है कि ट्रेलर में तो कुछ भी नहीं था। असली मजा तो पूरी फिल्म के अंदर है। इस वजह से ऑडियंस सुबह से लेकर शाम तक इस फिल्म की टिकट खरीदने पर लगी हुई है ताकि वो अपने फेवरेट हीरो की पिक्चर को देख सके। थिएटर्स के बाहर जिस तरह से पोस्टर के ऊपर दूध चढ़ा रही है, आरती उतार रही है, फूल बरसा रही है, हार चढ़ा रही है, हर गली से रैली गुजर रही है, सिर्फ और सिर्फ राजा साहब फिल्म के रिलीज होने के बाद। ऑडियंस को यह बताया जा रहा है कि प्रभास फुल एक्शन फिल्म है और ऑडियंस इस फिल्म को जरूर देखने जाए। इतनी भीड़ तो नेता लोगों के साथ नहीं होती जितनी प्रभास के साथ है। ऑडियंस पागल हो चुकी है प्रभास की फिल्म राजा साहब को देखकर, उसके दर्शन देखकर। पहली बार ऑडियंस को ऐसी फिल्म देखने को मिली है जो फुल उनको मजा करा रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बार जो डायरेक्टर राजा साहब फिल्म के हैं, उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जो ब्लॉकबस्टर निकली है। ये प्रभास के करियर की एक और धमाकेदार फिल्म थी। बाहुबली के बाद सालार जैसी फिल्म तो तबाही लेकर आ गई थी, भूकंप लेकर आई थी, फिल्म जिसने सुबह से ही ऑडियंस को हिलाकर रख दिया। ओवरऑल राजा साहब एक ऐसी फिल्म बनकर निकली है जो सिर्फ ओपनिंग के दम पर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट और प्रेजेंटेशन के दम पर चलने वाली है। ये फिल्म मास के लिए भी है और फैंस के लिए भी। रिलीज के पहले हाइप थी, लेकिन रिलीज के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे लग रहा है कि राजा साहब का सफर अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में ये फिल्म और बड़ा धमाका करने वाली है। तो दोस्तों, आपको भी कैसी लगी राजा साहब फिल्म? आपने भी टिकट बुक कराई थी या नहीं कराई थी? प्रभास का नया जलवा और संजय दत्त की नई परफॉर्मेंस कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।